यह कहानी एक छोटे से गांव प्रतापगढ़ की है, जहां एक अंधा साधु अपनी भक्ति और रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाना जाता है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें मंदिर के शिवलिंग पर पड़ रही हैं। अंधा साधु बाबा विशाल मंदिर के प्रांगण में बैठकर भजन गा रहे हैं। गांव वाले उनकी भक्ति में खोए हुए हैं। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। हे महादेव, तेरा नाम जपता हूँ, तेरी कृपा से ही जीवन चलता हूँ। गांव की एक युवती राधा अपनी माँ सरला के साथ मंदिर में प्रवेश करती है। राधा के चेहरे पर चिंता है। माँ, बाबा विशाल सचमुच चमत्कारी है ना? क्या वो हमारे घर की मुसीबत दूर कर सकते हैं? बेटी, अब तो बस इन्हीं पर भरोसा है। तेरा भाई रमेश पिछले 1 महीने से गायब है। गांव वाले कहते हैं कि बाबा को शिवजी की कृपा प्राप्त है। शायद वो कुछ बता सके। बाबा, हमारी मदद करें। मेरा भाई रमेश लापता है। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। क्या आप कुछ बता सकते हैं? बेटी, जो शिव की शरण में आता है, उसका मार्ग कभी बंद नहीं होता। मुझे रात में एक स्वप्न आया। तुम्हारा भाई जीवित है, पर वो एक अंधेरे रास्ते पर है। शिव की कृपा से मैं तुम्हें उसका रास्ता दिखाऊंगा। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो मेरा इकलौता सहारा है। सब्र रखो माँ। आज रात तुम मुझे गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास मिलना। शिवजी वहां रास्ता दिखाएंगे। अगले दिन की बात है, गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे हैं। राधा के पिता रामलाल गुस्से में हैं। गांव का एक धनी व्यक्ति ठाकुर सूरज सिंह भी वहां मौजूद है। मैं उस अंधे साधु पर भरोसा नहीं करता। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता है। मेरा बेटा रमेश कहीं भाग गया होगा। रामलाल, तुम भी ना। बाबा विशाल के पास कोई शक्ति नहीं, वो बस एक ढोंगी है। मेरे खेतों में काम करने वाला रमेश जरूर कर्ज लेकर भाग गया। ठाकुर जी, मेरे भाई पर इल्जाम न लगाएं। वो ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर वो कहाँ है राधा? तुम्हारी माँ और तुम उस अंधे साधु के चक्कर में पागल हो रही हो। रामलाल गुस्से में उठकर चला जाता है। राधा उदास होकर माँ के पास लौटती है। रात का समय, पुराना बरगद का पेड़, हवा में ठंडक है। बाबा विशाल वहां ध्यान मग्न है। राधा और सरला डरते हुए आती हैं। बाबा, यह जगह तो वीरान है। यहाँ रमेश भाई कैसे हो सकता है? बेटी, धैर्य रखो। शिवजी की माया में सब संभव है। अचानक हवा तेज चलने लगती है। बाबा विशाल उठकर एक दिशा की ओर इशारा करते हैं। उधर, उस गुफा की ओर चलो। तुम्हारा भाई वहां है। राधा और सरला गुफा की ओर बढ़ते हैं। अचानक एक छाया दिखती है जो तेजी से भागती है। रुकिए, कौन है वहाँ? वे गुफा में प्रवेश करते हैं। वहां रमेश बेहोश पड़ा है। उसके हाथ पैर बंधे हैं। रमेश, मेरा बेटा, बोलकर रमेश को होश में लाने की कोशिश करती है। रमेश होश में आता है और बोलता है। माँ, राधा, मुझे ठाकुर सूरज सिंह ने यहाँ बंदी बनाया। मैंने उसकी काली कमाई का राज जान लिया था। ठाकुर ने ये सब किया? सत्य हमेशा सामने आता है। शिव की कृपा से रमेश आज सुरक्षित है। अब तुम्हें
गांव वालों को सच बताना होगा। अगले दिन गांव की पंचायत में सभी इकट्ठा हैं। रमेश, राधा, सरला और बाबा विशाल वहां मौजूद हैं। ठाकुर सूरज सिंह भी है जो घबराया हुआ है। ठाकुर सूरज सिंह गांव की जमीन हड़पने की साजिश रच रहा था। मैंने उसके कागजात देख लिए थे, इसलिए उसने मुझे गुफा में बंद कर दिया। ये सब झूठ है। इस लड़के को कोई सबूत नहीं है। सच को सबूत की जरूरत नहीं होती ठाकुर। शिव की नजर सब देखती है। राधा एक थैला लाती है जिसमें ठाकुर के कागजात हैं। ये रहे सबूत। ये कागजात ठाकुर की साजिश को साबित करते हैं। गांव वाले ठाकुर को घेर लेते हैं। ठाकुर सूरज सिंह सिर झुकाकर चुप रहता है। ठाकुर सूरज सिंह, तुम्हें गांव छोड़ना होगा। और रमेश, तुम्हारी बहादुरी के लिए हम सब गर्व करते हैं। अगले दिन मंदिर में बाबा विशाल फिर से भजन गा रहे हैं। राधा, सरला और रमेश उनके सामने बैठे हैं। बाबा, आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। आपने हमें शिवजी का आशीर्वाद दिलाया। बेटा, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। सब कुछ शिव जी की माया है। जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है उसे कभी निराशा नहीं मिलती। बाबा, आपकी आंखें नहीं, फिर भी आपने सब कुछ देख लिया। आप सचमुच शिव के भक्त हैं। आंखें न होना कोई कमी नहीं बेटी। सच्ची भक्ति की आंखें मन में होती हैं। सूर्यास्त की रोशनी में मंदिर चमक रहा है। गांव वाले बाबा के भजन में खो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। तेरी कृपा से ही जीवन चलता है। हे महादेव, तेरा नाम जपता हूँ।